हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज है जो हम चैप्टर करने वाले, चैप्टर 8 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी का, हमारा साइंस का चैप्टर 8 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। So start करते हैं। We see so many objects around us. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see objects? तो कहते हैं कि जब भी हम लोग कहीं स्कूल जाते हैं, कहीं आसपास जाते हैं, हमें आसपास बहुत सारी चीजें दिखती हैं। हम लोग बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स, फ्लावर्स, बहुत कुछ देखते हैं। तो हम लोग कैसे देखते हैं? ठीक है। Think of the same places at night time. If it were completely dark, what will you see? अब सपोज सोचो यही चीजें बिल्कुल completely dark है, तो क्या वो आपको दिखेंगी? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? Suppose आप किसी ऐसे कमरे में गए हो जहाँ पे total darkness है, तो क्या आपको वहाँ पे कोई objects दिखते हैं? But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? अब अंधेरे कमरे में आप जाके लाइट जगाते हो या कैंडल जगाते हो या टॉर्च की हेल्प से, तो आपको चीजें दिखने लगती हैं। Without light, things cannot be seen. Light helps us see objects. लाइट के बिना हम लोग कुछ नहीं देख सकते, और हम लोग किसकी हेल्प से देखते हैं? लाइट की हेल्प से। The torch bulb is an object that gives out light of its own. अब टॉर्च बल्ब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जब हम लाइट ऑन करते हैं तो वो अपनी तरफ से हमें रोशनी देता है। The sun is another familiar object that gives its own light. अब सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट, जो जिसकी मतलब कृपा से ये दुनिया चल रही है, वो क्या है? सूरज देवता। ठीक है जी। तो सूर्य देवता जो है हमें लाइट दे रहे हैं, खुद की उनकी अपनी लाइट है जो हमें वो दे रहे हैं। During the day, its light allows us to see objects. Objects like the sun that give out or emit light on their own are called luminous objects. अब दिन के टाइम पे हमें किस चीज की रोशनी मिलती है? सूरज की। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स हमें अपनी तरफ से लाइट देते हैं, खुद की लाइट देते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। What about objects like a chair, painting और shoe? अच्छा, अब जैसे एक चेयर है या कोई आपके पास पेंटिंग पड़ी है या आपका शू ही है, इस ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? We see these when light from a luminous object like sun, torch or an electric light falls on these and then travels towards our eyes. तो यहाँ हमें बताया गया है वो वाला फंडा जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, ठीक है जी, और वो जो है हमारी फिर आईज की तरफ ट्रेवल करती है, तब ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है कि तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास: ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इसमें चैप्टर 2 में जो हमें दी गई थी उसको रिकॉल करना है हमने। जो ये ग्रुपिंग्स दी गई थी, हमें ओपेक क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है और ट्रांसलूसेंट क्या है। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज कॉल्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग, मतलब जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे, इसके आर पार नहीं देख सकते, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम लोग बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है। कोई भी आप ऐसी चीज सोच लो वुड का एक लॉग है, आप उसके आसपास आर पार नहीं देख सकते, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट। और अगर आप किसी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आप आर पार देख सकते हो, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर से पास होने को अलाउ कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को आप बोलोगे कि वो ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. कुछ ऐसे हैं हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते,
तो हमारे पास है वो हो गए ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट। बिल्कुल बेसिक सा सबसे पहले हमें याद रखना है, 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते वो है ओपेक, जिनके आर पार देख सकते हो पूरी तरह से वो है ट्रांसपेरेंट, और जिनके आर पार थोड़ा देख सकते हो थोड़ा नहीं वो है हमारे पास ट्रांसलूसेंट। ओके, उसके बाद एक्टिविटी है लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन, एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ये सारे ऑब्जेक्ट्स उन्होंने कहा है कि आप अपने आसपास से इकट्ठे करो। अब इनके देखो, इनके थ्रू देखने की कोशिश करो, ठीक है। Try to look at something far away through these objects. Is light from a far away object able to travel through to your eye? हम लोग देखते कब है, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है जिसको हमने देखना है और वो लाइट हमारी आंख की तरफ आती है। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट आ ही नहीं सकती तो वो अपेक बन जाता है। जो थोड़ी सी लाइट को अपने थ्रू आने देता है तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाता है। जो पूरी तरह से लाइट को हमारी आंख की तरफ आने देता है उसको हम बोलते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है। Record your observations in table as shown in table 8.1। तो एक टेबल दिया, यहाँ पे आप अपनी जो है observations लिख सकते हो। We see that a given object or material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। तो जो ये चीज मैंने आपको बता दी है। सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है इसका 8.2 है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। शैडो क्या होती है। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। अब आप क्या जनरली एक आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो क्या करना है, किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को आप एक सनलाइट में लेके जाओ, ठीक है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रखो तो आपको उसकी शेडो बनेगी। शेडो क्या होता है, डार्क पैच होता है, ठीक है, तो वहां पे शेडो बन जाती है उसकी, ठीक है जी। Spread a sheet of paper on the ground, hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object। अब वो जो शेडो बन रही है अपने फ्रेंड को बोलो कि उसको आउटलाइन करे, ठीक है जी। तो ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ शैडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन सिमिलर वे, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट लिख उनकी आउटलाइंस आप जो है ड्रॉ करो। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शैडोज। अब देखो कि क्या जिनको नहीं पता कि ये किस चीज की शेडो है, क्या वो लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या वो लोग ऑब्जेक्ट को उसकी शेडो के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये देखो कि कितना करेक्टली कर सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। अब क्या आपको कभी अपनी शेडो आपको बनी दिखी है उस कमरे में जहां पे कोई लाइट ना हो। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम। अगर रूम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो क्या आपकी शेडो बनती है। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। हमें अभी तक तो हमें ये पता है कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है जी, और एक जो है हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट हमारी शेडो के लिए। तो क्या कुछ और भी चाहिए, किसी और चीज की भी जरूरत है। नाउ देयर कम्स एक्टिविटी 3। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। अब आपको ये एक्टिविटी रात को करनी है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। अपने कुछ दोस्तों के साथ आप एक ऐसे ग्राउंड में जाओ जो कि खुला हो शाम के टाइम पे। टेक अ टॉर्च एंड लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। अब अपने हाथ में एक टॉर्च लो, ठीक है, उसको ग्राउंड के नीचे ग्राउंड पे रख दो, ठीक है जी, ग्राउंड के पास ले जाओ और उसकी जो शाइन है उसको अपवर्ड्स करो और ऐसे करो कि आपके फ्रेंड के फेस पे वो लाइट पड़े। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और आपके फ्रेंड का फेस जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। अच्छा, अब अगर आपके पीछे कोई ट्री नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, तो क्या आप अपने फ्रेंड के जो हेड है, जहाँ पे आप शेडो, जिसकी आप शेडो बनाने की कोशिश करो, क्या आप उसको देख सकते हो। दिस डज नॉट मीन
दैट देयर इज नो शैडो। अब अगर आप देख नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि शैडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, क्योंकि जो हमने फंडा पहले पढ़ा है कि जी अगर लाइट नहीं पास हो सकेगी तो शैडो बनेगी। लाइट तो नहीं पास हो रही, इसका मतलब शैडो तो बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है वो हमें नहीं दिख रही। Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. Is the shadow now seen on your cardboard sheet? अब क्या करो, अब अपने दूसरे एक फ्रेंड को कहो कि वो कार्डबोर्ड शीट को एक कार्डबोर्ड जो शीट है उसको जिसके मतलब ऊपर लाइट पड़ रही है उसके बिहाइंड लेके पीछे लेके खड़ा हो जाए। Thus the shadow can be seen only on a screen. अब इसका मतलब जो शैडो है वो भी किसी चीज पे दिखती है आपको, ठीक है, कोई स्क्रीन जैसी चीज होगी उसके ऊपर शैडो बनती है। एंड द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, a building or other such surfaces act as a screen for the shadows you observe in everyday life। अब यहाँ पे स्क्रीन क्या हो सकता है, आप कोई ग्राउंड पे भी शैडो बनती है, आपकी वॉल पे भी शैडो बनती है, ठीक है, ट्री पे भी शैडो बन जाती है, वो सारे स्क्रीन का काम करते हैं। Shadows give us some information about shapes of the object। अब हम शैडो को देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट की शेप का। Sometimes shadow can also mislead about the shape of the object। लेकिन कई बार शैडोज हमें मिसलीड भी कर सकती हैं, ठीक है। फिगर 8.4 में दिखाया है कुछ शैडोज दैट वी कैन क्रिएट विद हैंड, जो एक ये मतलब दिखाते भी है ना एंटरटेन करने के लिए कि हाथ से कुछ बना दिया, शैडो में कुछ बन रहा है, इसकी शक्ल बन रही है, उसकी शक्ल बन रही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी 4 है प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। एक जिस दिन पूरा सूरज निकला हो स्कूल के ग्राउंड में एक चेयर रख दो। वो व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। अब आप चेयर के शैडो से क्या ऑब्जर्व करते हो। does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair। क्या चेयर की एग्जैक्ट शेप बता रही है उसकी शैडो। इफ द चेयर इज टर्न्ड अराउंड अ लिटिल हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंज। अब अगर आपको उस चेयर को थोड़ा सा आप घुमाते हो तो क्या शैडो चेंज होती है, क्या चेंज होता है उसकी शेप में। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शैडो। अब एक पतली सी नोटबुक लो, उसकी शैडो देखो। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की शैडो देखो। डू द टू शैडोज सीम टू हैव सिमिलर शेप। क्या दोनों की शेप सिमिलर लग रही है। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडो। फिर अलग अलग कलर्स की आप चीजें लो, ठीक है, उनकी शैडो देखो। रेड कलर का रोज लो, येलो कलर का रोज लो, ठीक है, दोनों ले लिए। क्या उनकी शैडो का भी कलर डिफरेंट है, ठीक है, क्या सिर्फ ब्लैक कलर की ही है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। लंबा एक बॉक्स ले लो, उसकी शैडो देखो। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ शैडो चेंजेस। जब आप बॉक्स को घुमाओगे आप देखोगे कि उसका जो साइज है वो चेंज हो रहा है। व्हेन इज द शैडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट। जो बॉक्स की शैडो है वो शॉर्टेस्ट सबसे छोटी कब होती है और सबसे लंबी कब होती है। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन, व्हेन द शॉर्ट साइड। अब आपको ये देखना है जब उसकी लंबी साइड सन की तरफ है तो क्या उसकी जो है लंबी बनती है शैडो, और उसकी छोटी साइड है सन की तरफ तो क्या छोटी बनती है। Let us use this long box to prepare a simple camera। तो यहीं से बनेगा एक पिन होल कैमरा। तो ये जो एक्टिविटी है इसका मतलब सिंपली ये है कि आप शैडो से नहीं अंदाजा लगा सकते, जैसे ही आप उस चीज को घुमाते जाओगे शैडो जो है वो थोड़ी चेंज होती जाएगी, ठीक है। कई बार तो हम उस किसी चीज की मोटाई का और उसके पतले का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ठीक है जी। अब हमारे पास है पिन होल कैमरा। यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा, नॉट रियली। इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा। ये बहुत पुराना मतलब तरीका है, ठीक है जी, कैमरा बनाने का, शायद यहीं से कैमरा शुरू हुए होंगे। तो जो पिन होल कैमरा है उसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। इन्होंने हमें सारा बताया है कि कैसे पिन होल कैमरा बना सकते हैं। आप टेक 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap between them। और एक थोड़ा बड़ा एक उससे थोड़ा सा छोटा, ऐसे कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले के अंदर फिट हो जाए अच्छे से, ठीक है, और कोई गैप ना रहे। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। अच्छा, इन दोनों बॉक्सेस की एक साइड को कट कर दो। ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स
makes a small hole in the middle. अब जो बड़ा वाला है ना उसके जो एक साइड तो अपने काट दी, दूसरी वाली जो उसकी साइड जहाँ पे वो है पूरा इंटैक्ट है वहां पे एक छोटा सा होल बना दो उसके बिल्कुल मिडल में. इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर विद द साइज ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर. अच्छा, जो अंदर वाला जो छोटा है, बड़े से छोटा बॉक्स है जिसको अंदर डाला है बड़े बॉक्स के, उसमें आपने क्या करना है 5 to 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना देना है. कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर. अब ये जो स्क्वायर है ना इसको आप ट्रेसिंग पेपर यानी कि ट्रांसलूसेंट पेपर से कवर करना है. स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्ज वन विद द होल इन सच अ वे दैट साइड विद ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड. तो यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया है, ठीक है जी. यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लगा दिया, ये देखो बड़े वाले में होल कर दिया, ठीक है. यहाँ पे पहले क्या किया, एक बड़ा बॉक्स लिया, यहाँ पे होल किया और उसके से थोड़ा सा छोटा बॉक्स है यहाँ पे उसको 5 to 6 सेंटीमीटर का उसको काट के और यहाँ पे क्या किया ट्रांसलूसेंट पेपर लगा दिया एक. और अब बड़े बॉक्स के अंदर छोटा वाला बॉक्स जो है आप डाल दोगे. ओके, तो ये आपका बन गया पिन होल कैमरा. होल्डिंग द पिन होल कैमरा look through the open face of the smaller box. अब आप पिन होल जो है उस कैमरा के थ्रू आप देखो जो ओपन है ना साइड स्मॉलर बॉक्स की, उसमें देखो. यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा. अच्छा, आपको क्या करना होगा, अपने सिर को और पिन होल कैमरा को एक ब्लैक कपड़े से जो है आप ढकना होगा. नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा. अब थोड़े से जो दूर वाले आपकी कोई ट्री है या कोई बिल्डिंग है उसको देखने की कोशिश करो. मेक श्योर दैट द objects you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. इतना हो कि उनके ऊपर bright sunshine पड़ रही हो. Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end. ठीक है, अब आपने उसको आगे पीछे करते रहो जब तक आपको ट्रेसिंग पेपर के ऊपर वो पिक्चर ना मिल जाए. ठीक है जी. आर दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम द शेडोज. ये जो पिन होल इमेजेस है जो बन के आई है तो क्या ये शेडो से डिफरेंट है. लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट साइड. अब इसी के थ्रू आप व्हीकल्स को देखो या अगर लोग मूव कर रहे हैं ब्राइट सनलाइट में उनको देखो. डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड. क्या जो पिक्चर्स कैमरा में आ रही हैं वो जो दूसरे जिनकी आप ले रहे हो पिक्चर उनके कलर्स भी दिखा रही हैं. आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन. ये क्या इमेजेस इरेक्ट हैं या अपसाइड डाउन है. दिस इज सरप्राइज. लेट अस नाउ इमेज द सन. अब सूरज की पिक्चर लेके देखो भाई with our pinhole camera. We need just a slightly different setup for this. थोड़ा सा setup change करेंगे. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. बड़ी सारी शीट ले लो कार्डबोर्ड की और उसके सेंटर में एक पिनहोल बना दो. ठीक है. Hold the sheet up in the sun. अब इस शीट को सूरज की तरफ कर दो and let its shadow fall on a clear area. एक clear area पे इसकी जो shadow आए. Do you see a small circular image of sun in the middle of shadow of the cardboard sheet? तो क्या आप देख सकते हो कि सूरज की एक इमेज बन रही है जो shadow बनेगी ना कार्डबोर्ड की उसके ऊपर. Look at these pinhole images of the sun when an eclipse is visible from your location. ठीक है, तो आप जब अगर कोई एक्लिप्स हो तो ये वाली पिन होल इमेजेस को आप देख सकते हो. एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स टू अकर. ठीक है जी, आप अपने पिन होल को और स्क्रीन को अच्छे से एडजस्ट कर लो एक्लिप्स के होने से पहले. लुक एट द इमेजेस एज द एक्लिप्स बिगिन. यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्ट. तो उस इमेज से आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे एक्लिप्स बढ़ता जाएगा सन का जो एक पार्ट है वो डार्क होता जाएगा. यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन है कि वैसे तो आपको सूरज को कभी भी सीधा नहीं देखना. ठीक है, सुबह के टाइम जब चढ़ रहा होता है सूरज वो चीज अलग है. बिल्कुल जब जस्ट चढ़ रहा है सूरज बिल्कुल है ना तब आप देख सकते हो. लोग सूरज को जो है ना जल भी चढ़ाते हैं. ठीक है जी. और बिल्कुल शाम को जब सूरज डूब रहा है तब भी आप वहां पे थोड़ा उसको देख सकते हो जब बिल्कुल उसकी रोशनी डिम होती है. लेकिन वैसे आपको सूरज को कभी भी अपनी ऐसे नंगी आंखों से नहीं देखना है और जब एक्लिप्स है तब तो बिल्कुल ही नहीं देखना. ये एक्सट्रीमली हार्मफुल है आपकी आंखों के लिए.
देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। अच्छा, कुदरत के पास भी एक पिन होल कैमरा है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। अच्छा, कई बार क्या होता है जब हम लोग किसी ट्री के नीचे से निकलते हैं जिसमें बहुत सारे लीव्स हैं, तो हमें छोटे छोटे पैचेस ऑफ सनलाइट जो है उसके अंदर दिखते हैं। These circular images are in fact pinhole images of the sun। ये क्या है? सन की pinhole image है। The gaps between leaves act as pinholes। और ये जो leaves के बीच में gap होता है ना, ये देखो pinhole का काम करता है। These gaps are all kinds of irregular shapes, but we can see circular images of the sun। ये irregular होती हैं, लेकिन इसके अंदर आपको जहां कहीं भी सन की सर्कुलर इमेज भी आपको दिख जाती है। ट्राई टू लोकेट द इमेजेस ऑफ सन व्हेन एन एक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट। इसी इमेज को देखना है, सूरज को नहीं देखना। अगर एक्लिप्स होता है तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। दैट कुड बी सो मच फन। Bujo has this thought: we saw upside down images of people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? Did we notice them to be upside down और एनीथिंग लाइक दैट? अब बताओ, कोई गोल चीज आपको कभी ऊपर नीचे दिख सकती है? अब ये बुजो ने सोचा, ठीक है। पहेली ने ये सोचा, श्योरली ऑल दिस रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो उसने सोचा कि ये तभी पॉसिबल है अगर जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और लॉन्ग रबर ट्यूब। अब हमने देखना है कि लाइट क्या स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, ठीक है, या मुड़ती है। तो आपको एक पीस ऑफ पाइप लेना है, ये रबर ट्यूब ले लो। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। एक कैंडल को जला लो और उसको एक टेबल पे रख लो। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। आप दूसरे एंड पे खड़े होकर आप पाइप से उस कैंडल को देखो, ठीक है, चलते हुए। अब कैंडल विजिबल है, यस। उसके बाद पाइप को बेंड कर दो, ठीक है, फिर भी क्या कैंडल विजिबल है? टर्न द पाइप अ लिटिल, फिर राइट लेफ्ट करके देखो, ठीक है जी। तो लाइट जो है हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके। आपको अगर आप उसको इधर उधर से देखोगे तो आपको नहीं दिखेगी, जस्ट स्ट्रेट लाइन में। दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट्स इट शैडो फॉर्म। तो यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि हमेशा जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसीलिए जो शैडो फॉर्मेशन है वो होती है, ठीक है। यू नीड टू रिमेम्बर दिस कंसेप्ट। उसके बाद हमारे पास है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। You look into the mirror and see your face inside the mirror. What you see is a reflection. अब हम लोग मिरर में जो अपना फेस देखते हैं वो क्या होता है? बेसिकली हमारी रिफ्लेक्शन होती है ऑफ योर फेस इन द मिरर। We also see reflections of other objects that are in the front of the mirror। अब मिरर में कोई भी चीज देख सकते हो जो भी मिरर के सामने आती है। Sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake। कई बार हम लोग पानी के अंदर हमें रिफ्लेक्शंस दिखती हैं, ट्रीज की, बिल्डिंग्स की, दूसरे ऑब्जेक्ट्स की। Here comes activity 7। This activity should be done at night or in a dark room। तो ये जो एक्टिविटी है वे रात को या एक डार्क रूम में हो सकती है। Ask one of your friends to hold a mirror in his or her hand at one corner of the room। तो एक डार्क रूम में आप अपने फ्रेंड को बोलो कि मिरर लेके हाथ में खड़ा हो जाए। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। एक साइड पे वो खड़ा हो जाए, एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे आप टॉर्च लेके खड़े हो जाओ। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच ऑन इट। ठीक है, अब आप क्या करो, जहां से टॉर्च जल रही है उसको, वहां जो ग्लास है उसको अपनी फिंगर से आपको ढक देना है और स्विच ऑन कर देना है। एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। अपने फिंगर्स को ऐसे एडजस्ट करो तो आपको एक जैसे बीम ऑफ लाइट है जस्ट वो जाए वहां से बाहर। डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट of the torch light onto the mirror that your friend is holding। अब क्या करना है, उस beam of light को आप क्या करोगे, अपने मिरर की तरफ भेजोगे जो आपका फ्रेंड जो होल्ड कर रहा है। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। अब क्या आपको लाइट का एक पैच दिख रहा है दूसरी साइड पे? देखो ऐसे करके, ठीक है, यहां से ये भेज रहा है और वहां पे आपको पैच ऑफ लाइट देखना है।
Adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room. अब आपने लाइट की डायरेक्शन टॉर्च की ऐसे सेट करनी है कि तीसरा फ्रेंड जो खड़ा है उसके ऊपर जो है ये लाइट फॉल हो. This activity suggests that mirror changes the direction of light that falls on it. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो मिरर है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है. Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror. तो ये क्या एक्टिविटी ऐसी है जो हमें बता रही है सबसे पहले क्या कि जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है और दूसरा मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. Then we come to activity 8. Fix a comb on one side of large thermocol sheet. अब एक बड़ी सारी थर्मोकोल शीट के एक साइड पे आपने एक कोम्ब जो है वो लगा देनी है. एंड फिक्स अ मिरर ऑन अदर साइड, और दूसरी साइड पे आपने क्या करना है एक मिरर लगा देना है. जैसे कि आपको मैं फिगर दिखा देती हूँ ऐसे. ठीक है, ये कोम्ब लगा दी और यहाँ पे मिरर है. ओके, Spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb. देखो ऐसे करके एक डार्क कलर जो है शीट उसको इन दोनों के बीच में आपने लगा देना है. Keep this in sunlight or send a beam of light from a torch through the comb. अब उसको यहाँ से देखो ये टॉर्च यहाँ सनलाइट में कर दो या टॉर्च की हेल्प से कोम्ब के बीच में से लाइट आए. ठीक है जी. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे तो एक पैटर्न बन रहा है. देखो है ये शीट है, ये पूरी ब्लैक कलर की शीट है. ठीक है, लेकिन इस पे क्या बन रहा है एक पैटर्न बन रहा है जहाँ पे लाइट आ रही है. जहां से लाइट नहीं आ रही वो ब्लैक है और जहां से लाइट आ रही है वो दिख रहा है यहाँ. अब ये क्या कर रहा है मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो ये ऐसे लाइट आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही. तो ये डायरेक्शन भी बता रहा है बेंट होने की. ठीक है, ओके तो ये दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर. आगे जो आप नेक्स्ट क्लासेस में इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है जी, तो यहाँ तक था हमारा आज का ये वाला चैप्टर. तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आपको एनसीईआरटी कम से कम दोबारा कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत ना हो. आप यहीं से पढ़ो और आपको हर कंसेप्ट जो है क्लियर हो. तभी मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगी फिर भी आपको लगेगा कि हो सकता है कुछ मिस हो गया हो तो आप फिर से आप एनसीईआरटी उठाओगे. तो इसीलिए मैंने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, सीधा मैं एनसीईआरटी की आपकी ये बुक उठाती हूँ ताकि आपको ये लगे कि यस पूरी की पूरी बुक कवर हो गई या हर लाइन हमने पढ़ ली है, आपको भी मन में तसल्ली रहे. ओके जी, तो मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टडी हार्ड. जय हिंद.